हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखकर एग्जाम में ज़रूर जाइएगा। 550 हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? गुजरात से। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स है। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, एशिया एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को सम्मानित किया। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? नीदरलैंड बना है। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में देखा जाए तो 146 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? 127वें स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एनसीसी के कैंडिडेट्स के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एनसीसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है? जस्टिस AP शाही को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। आगे बढ़ेंगे। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी बनी है। किस खिलाड़ी ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार में दी है? वियतनाम को दी है। नेक्स्ट है, शेफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री। याद रखिएगा, ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। इन्होंने हैट्रिक गोल दाग करके पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया है। बताइए किस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण खेला गया है? 14वां संस्करण खेला गया है सन 2023 में शेफ चैंपियनशिप का। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? नौवां संस्करण था, ठीक है, 2023 में। देखिए आजकल ना एग्जाम में इनके संस्करण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा संस्करण खेला गया था या फिर आने वाले आगामी वर्षों में कौन सा संस्करण खेला जाएगा, इस तरह से पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। और उपविजेता अब ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। पहले विजेता पूछा जाता था, अब यहाँ पर एग्जाम में उपविजेताओं के नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? नुसरत चौधरी बनी है। नेक्स्ट है, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता। आगे बढ़ेंगे। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सलमान रुशदी को सम्मानित किया गया है जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट है, यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा? जिसको लेकर इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है जर्मनी में यह आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके अब रखा है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गेको मिजोरा मेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी है? तो देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है राज्य का, मिजोरम। आगे बढ़ेंगे। किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान की यह महिला खिलाड़ी है नाहिदा खान, इन्होंने संन्यास लिया है। नेक्स्ट है, किस देश ने फुटबॉल का हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? भारत देश ने। नेक्स्ट देखिए, SpaceX ने किस देश के लिए
सैट्रिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया के लिए किया है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में, ध्यान दीजिएगा, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। 37वां संस्करण है इसका, 37th, और ये खेला जाना है गोवा में। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। आगे बढ़ेंगे, किस महिला खिलाड़ी ने मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? थिपाचा पुथावोंग ने, ये थाईलैंड की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश की है यह प्रेस, गीता प्रेस। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा। नेक्स्ट है, चिराग शेट्टी और सात्विक साइरिस की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक साइरिस ने। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? मिस्र देश की टीम ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? इगा स्वीतेक ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? नेपाल, भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एंड ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू की है? भारत सरकार ने। नेक्स्ट है, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार के लिए किस देश में वृद्धि की है? चीन देश ने वृद्धि की है परमाणु हथियार में। आगे बढ़ते हैं, पहली हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कैपिटल हिल में किया गया। बताइए यह कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में अवस्थित है। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तेलंगाना को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है अरुण पोल नामक एक ऐप। नेक्स्ट, किस राज्य में विहिकुहू उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? उदयपुर में। नेक्स्ट, किस वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? ललिता नटराजन ने जीता है इकबाल मसीह पुरस्कार। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? कोहिमा नागालैंड में। आगे बढ़ेंगे, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, कौन सा राज्य स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? गुजरात पहुंचा है पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडीबी और भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? चीन देश ने। नेक्स्ट देखिएगा, किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? मुंबई। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? भारत देश है हमारा टॉप डिजिटल भुगतान के मामले में। नेक्स्ट है, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? अभी हाल ही में सिंगापुर में हुई है दुनिया भर के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक। नेक्स्ट, खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। नेक्स्ट देखिएगा, आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत देश ने जीता है।
नेक्स्ट, कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? यूएई या भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर के उभरा है? नेक्स्ट है, टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच है। कितने ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं? 23। नेक्स्ट देखिएगा, ट्विटर पर 25 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने किस नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है? विज्ञान विदुषी नाम से शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पर शुरू हुआ है? चौपटिया में। आगे बढ़ते हैं, 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा है? MRF है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तेलंगाना राज्य को पहला स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट देखिएगा, किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? टाटा ग्रुप्स को मिला है। जारी 5वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? केरल राज्य को। नेक्स्ट है, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? अरुणाचल प्रदेश ने जारी किया है। नेक्स्ट, हाल में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किसके द्वारा जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य खुद को इंटरनेट बैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? केरल है, इन्होंने इनका खुद का इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में जारी हुई 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? IIT मद्रास को मिला है। ठीक है, IIT मद्रास को मिला है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदल करके अहल्याबाई होलकर नाम रखा गया है? अहमदनगर का। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे साउलो बनी है। आगे बढ़ेंगे, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत देश ने। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर AB बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हरा करके चैंपियन बना है? राजस्थान को। विजेता है बिहार और उपविजेता है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 3री बैठक कहाँ आयोजित हुई है? पुणे में। महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? महाबलीपुरम में। आगे बढ़ेंगे, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका में। पाकिस्तान श्रीलंका दोनों के हाइब्रिड मॉडल बना है, उसके अनुसार एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में देश में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? कर्नाटक। नेक्स्ट है, किसने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा ने जीता है। आगे बढ़ेंगे, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यह घोषणा की गई है पाकिस्तान में। यह वरिष्ठ राजनयिक हैं जैन मैरियट।
आगे बढ़ेंगे। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना राज्य ने। आगे बढ़ते हैं। किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है? बुल्गारिया के यह लेखक हैं जॉर्जी, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? केरल राज्य बना है। आगे बढ़ेंगे। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा में। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? 27 वर्षों के बाद। आगे बढ़ेंगे। भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर है? 15 पदक जीते हैं और पहले स्थान पर रहा है। ISSF याद रखिएगा, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर आयोजित हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? यह नाम किस देश द्वारा रखा गया है? बांग्लादेश के द्वारा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्तीय विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रतु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति का 8वीं बैठक आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की जो 8वीं बैठक आयोजित हुई है, यह नई दिल्ली में हुई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन टॉपर है? IIT मद्रास है टॉपर, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? डेनिस फ्रांसिस चुने गए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? असम राज्य में। किनके द्वारा गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? टाटा ग्रुप्स के द्वारा गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? सूरीनाम के ये राष्ट्रपति हैं, इन्होंने सम्मानित किया। नेक्स्ट है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 50वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब से। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? भिवंडी, महाराष्ट्र में। किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? RBI ने। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? चीन ने। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? सऊदी अरब और भारत के बीच। IPL 2023 का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। आगे बढ़ेंगे। किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है? नेपाल ने। कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार ने चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? बताइए, आंसर क्या होना चाहिए? म्यांमार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान से। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तुर्की ने लॉन्च किया ना, तुर्की ने लॉन्च किया है टाइफून। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया है। 76वें।
नेक्स्ट, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? रयाना बरनाबी बनी है। आगे बढ़ते हैं। किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? अदीप सिंह ओझला को। केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल को बनाया है। सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के बने हैं सिद्धारमैया। नेक्स्ट है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने। किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? लिंडा याकारिनो को। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल बने हैं। फ्रेंच ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट बनी है। किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? नारूमोल चाइवई ने जीता है, जो थाईलैंड के हैं। किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? फ़खर जमान ने, जो पाकिस्तान से हैं। हर मंथ के अलग अलग बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका की यह खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में से भारत किस स्थान पर रहा है? 161 इसकी रैंक लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? रजनीश कर्नाटक को। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात का। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? डिंग लीरेन बने हैं। आगे बढ़ते हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज सिंह बने हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? राजकुमार राव को। देखिए, अगर थोड़ा सा बोलने मिस्टेक हो जाती है तो आपको ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, जो लिखा हुआ है वही सही है। आगे बढ़ेंगे। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? माणा उत्तराखंड को। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? केरल में। कौन सा राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीर्मन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? चीन ने। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन, जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? नीरज चोपड़ा ने। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। BCCI द्वारा किसे इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? एडिडास को। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? 2000 रुपए के नोटों की। भारतीय सेना की गुजरात कौर ने किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? असम में। नेक्स्ट देखिएगा, टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस के। आगे बढ़ेंगे। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? चंडीगढ़ में। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का क्या नाम है? INS मगर। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को कब समाप्त कर दिया है? 5 मई 2023 को। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक को। सबसे अभिनव राज्य का स्थान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? साजू बालकृष्णन ने संभाला है। वेरी इंपॉर्टेंट। 17वें बने हैं कमांडर इन चीफ साजू बालकृष्णन। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रशांत दामले को। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? बताइए। मिजोरम में। नाम भी कुछ इसी तरह से है। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह को। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? पुर्तगाल। पुर्तगाल में इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया गया। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। नेक्स्ट देखिएगा, वूपला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध है तेलंगाना राज्य से। किस देश ने वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? अफगानिस्तान ने। किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.5। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? विशाखापट्टनम को। अडानी ग्रुप्स ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? इजराइल में। नेक्स्ट है, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? इक्वेटोरियल गिनी की। नेक्स्ट है, मॉर्गन स्टेनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? अरुण कोहली को। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मंदसौर मध्य प्रदेश में। किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? M सुब्बारायडू को। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। 2 फरवरी 2023 को आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र से हुआ है सबसे ज़्यादा GST प्राप्त। किस शहर ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? मुंबई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? अमेरिका ने। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? गोवा ने। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ है ना। आगे बढ़ेंगे। किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? केरल ने जीता है राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023। आगे बढ़ेंगे। जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन शहरावत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नेक्स्ट देखिएगा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? कांगो का।
ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड में। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? सिक्किम ने। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? मध्य प्रदेश ने। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? लद्दाख का। लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल है याया तसो, है ना। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया है? मध्य प्रदेश का है यह गांव। नेक्स्ट है, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया कंट्री से खेलते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप AIIMS और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? IIT रुड़की द्वारा। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट है, किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? डॉक्टर पेगी मोहन ने जीता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। प्रधानमंत्री मोदी हैं हमारे देश के, इन्होंने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ के शहर में किया, बेंगलुरु में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राजील बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे ने। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट परीक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? IIT मद्रास करेगा। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिकी केज ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? गोवा में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तेलंगाना। ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है? मध्य प्रदेश का इंदौर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? म्यांमार ने किया गया था। नेक्स्ट है, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा है? हमारा भारत देश है। नेक्स्ट देखिएगा, कहाँ मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे, किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता है? राखी कपूर ने जीता है। कैनरा बैंक का MD और CEO किसको नियुक्त किया गया? के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस। म्यांमार और रूस ने। किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया है? TCS को शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? सलमान रुश्दी ने। आगे बढ़ेंगे, किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया है? नताशा पेरिया-नायगम को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की है? तमिलनाडु ने। किसे लगातार 6ठे वर्ष ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है? NTPC को। आगे बढ़ते हैं, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? अहमदाबाद में। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के लिए राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले? जम्मू कश्मीर में मिले। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? भारत ने। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन खिताब जीता।
नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ था? जम्मू कश्मीर में। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए थे? जो अकाबा। आगे बढ़ेंगे। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की? माइटी के साथ। किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलिना फांचिनी का निधन हुआ है? इटली की है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? EB के प्रसाद को। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? एयर इंडिया ने। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन है? R अश्विन है। आगे बढ़ेंगे। किस देश में मुक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तंजानिया में। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? प्रीतिंकर दिवाकर को नियुक्त किया गया। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? उत्तराखंड राज्य में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? इटली में। इटली के शोधकर्ताओं ने खोज की है। किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? इंग्लैंड के खिलाड़ी ने। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार टॉप पर है फिनलैंड और भारत रहा 126वें नंबर पर। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? कटक में किया गया। चक्रवात ग्रेबियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तरुणदीप रॉय ने। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? देखिए नाम है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी? 1.78 अरब डॉलर। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? मिस्र। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन टॉप पर है? महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। दिल्ली में उद्घाटन किया गया है आदि महोत्सव का। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में। आगे बढ़ेंगे। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला यात्री कौन है? रायाना बरनावी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में किया गया। डोरिन रीसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? मालडोवा का। एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस के साथ। नेक्स्ट देखिएगा। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने की है? लद्दाख ने। किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? महाराष्ट्र ने। PM श्री योजना। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? हरियाणा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? बिहार सरकार ने। नेक्स्ट देखिएगा। कैबिनेट ने कहा शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? लद्दाख में। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी? ना महिला की हम बात करें तो दीप्ति शर्मा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? राजस्थान में। किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? अक्षरदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने। भारत अमेरिकी संयुक्त अभ्यास तारकश का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में।
दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? मुंबई है। किसे केरल के कक्काटेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केरल का यह पुरस्कार है कक्काटेल। देखिए, सुभाष चंद्रन को सम्मानित किया गया। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के, याद रखिएगा, 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी देश में। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? चिली। भारत और चिली ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया? गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ? जापान। भारत और जापान के बीच में। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? नील मोहन हैं। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? चेतन शर्मा ने इस्तीफा दिया। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? टॉपर है जापान। कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू किया गया है? पंजाब में। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो देखिए, कतर ने। कतर देश में भारत के फ्रोजन सी फूड पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? MV सुचेंद्र कुमार बने हैं। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का कानून पारित किया है? स्पेन। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? डेनमार्क। और भारत देश कितने नंबर पे आया है? 65वें नंबर पे। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू की है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना। नेक्स्ट है, UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र। UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? कोल्लम, केरल ने। किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने? कतर देश के। भारत उज्बेकिस्तान परीक्षण अभ्यास डस्ट लीग कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। भारत और उज्बेकिस्तान परीक्षण अभ्यास। किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? सुचारू कंबोज को चुना है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक फीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? जयपुर में। किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? सौराष्ट्र बंगाल को 9 विकेट से हराकर जीता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हुआ है? ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? नागालैंड के। आइए बढ़ेंगे। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? जयपुर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर बना है? हरियाणा में। आगे बढ़ेंगे। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? RRR को। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR बने हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के रूप में। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? भारत देश ने। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने।
सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? टाटा समूह ने। किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेश मिश्रा को सम्मानित किया गया। 2023 का ज्ञानपन पुरस्कार किसे दिया गया है? वी मधुसूदनन नायर को दिया गया। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरल हाईकोर्ट। ये क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को प्रकाशित करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव रघुवंशी को। भारत का पहला एग्री चैटबोट अमाकुशाई कहाँ लॉन्च किया गया? ओडिशा में। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? सिएटल। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? अफसा खां को। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? चिंतामन राव देशमुख स्टेशन रखा गया। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? अजय बंगा को, जो भारतीय मूल के हैं। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी बने हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़ा ग्रह शनि जो है उसके पास 62 नए उपग्रहों की और खोज की गई है। बताइए शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हैं? देखिए, और कितने? 62 नए उपग्रहों की खोज की गई है। तो अब टोटल हो गया, टोटल याद रखिए 145 है ना, 145 उपग्रह हो चुके हैं। किसके ऊपर? शनि ग्रह के ऊपर। श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत देश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? राजस्थान में। जम्मू कश्मीर के बाद मिला है राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? 8 लोगों को। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? कुल कितने वर्षों के बाद? 58 वर्ष के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश में सीते बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से है। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम के विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। देखिएगा, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। नेक्स्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, कहाँ में मोनलम चैनमो उत्सव आयोजित हुआ है? लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास ने। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लैन अभियान शुरू किया है? शारजाह। नेक्स्ट है, 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका निधन हुआ? नबीसा उमाल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर।
लिव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी हुई यह पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। लिव इन द 90s। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को अमेरिका के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? रीता देवी को। नेक्स्ट देखिए, फीच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखने का आंकलन किया है? 60%। किसके द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया? स्मृति ईरानी के द्वारा। 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 6वां संस्करण। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब राज्य। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चलाया है? उत्तराखंड की पुलिस ने। नेक्स्ट देखिएगा, चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी है, इसका संबंध किस देश से है? ये कहाँ पर है? ग्वाटेमाला में अवस्थित है। ग्वाटेमाला में। ईरान की जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? 3 है। नीलोफर हमीदी, इलाहेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इनको सम्मानित किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? यमन के द्वारा। एंटोनियो कार्बोजल का निधन हो गया। वे निम्न में से किसी से संबंधित है? फुटबॉल से। एंटोनियो कार्बाजल। किस कंपनी ने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टरकार्ड ने भारत पे की जगह ली। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? हमारे ग्रह में निवेश करें, इस थीम के साथ मनाया गया। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ को। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? ओडिशा ने जीता है। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत देश ने। अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है? न्यूयॉर्क में। पीएम मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 5 वंदे भारत को रवाना किया। स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? मिस्र देश ने। किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? रवि सिन्हा को। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है? हाल ही में मिस्र देश ने। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 2555 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं? वर्ल्ड बैंक ने। क्यों दिए हैं? भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंडोनेशिया में। हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तुषार खांडकर को। G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ऋषिकेश में। किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल 30 रन का टोटल बनाया है? नीदरलैंड ने। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत आया है यहाँ पर 67वें नंबर पे। आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? रोहित जावा को। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या लगी है? भारत आया 100वें नंबर पर। किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत हो गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? शंकर महादेवन को। वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तमिलनाडु ने। पंजाब के नए मुख्य सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? अनुराग वर्मा को। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? इंडिगो एयरलाइंस है। इंडिगो एयरलाइंस। आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता प्रदान की है? 700 मिलियन डॉलर देने की अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकीरमन को। संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आरती होला मैनी को। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जिद्दा शहर में। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है? जालंधर में। किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली मिली है? मिजोरम में। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? मध्य प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 जून को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है वियना। पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सुमित सेठ को। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन के डबल्स का खिताब किसने जीता है? सात्विक और चिराग ने जीता है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोग कहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? सूरत में। किस शहर में? सूरत शहर में। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडियन नेवी के द्वारा। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। किस देश में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप नामक लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के लिए। अरुणाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसके लिए यह लॉन्च किया गया। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दुबई में। किसे बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल को। हरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस खिलाड़ी ने शॉटपुट में राष्ट्रीय व एशिया रिकॉर्ड तोड़ा है? तजिंदर पाल सिंह तूर ने तोड़ा है। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा में। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पेटेरी ऑर्पो को चुना गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल के अनुसार किन 2 देशों में आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका और पाकिस्तान में। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? ढाका में। G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? पुणे में। पहला भारत फ्रांस UAE मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? ओमान की खाड़ी में। रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? नागालैंड में। रिजर्व बैंक का उप कार्यालय। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रहा है? मंगोलिया में। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे हो जाने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार से। भारत की किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप का टाइटल जीता है? भारत ने लेबनान को हरा करके जीता है इंटरकॉन्टिनेंटल कप है ना। आगे बढ़ते हैं। आउटरीच कार्यक्रम जुली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय नौसेना के द्वारा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम? विराट कोहली के। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेडल लिस्ट में भारत रहा है पहले स्थान पर। 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भोपाल में किया गया था इसका आयोजन। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को। किस रेलवे स्टेशन की इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? किस रेलवे स्टेशन को, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? ग्लोबल विंड डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 15 जून को। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई में। फीफा अंडर 20 विश्व कप का टाइटल किस टीम ने जीता? उरुग्वे ने जीता है।
किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की? अमित शाह ने। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान है? यह आया है 45वें नंबर पे। प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच ने। किसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? पीटर एल्बर्स को। नेक्स्ट देखिएगा, मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत देश में। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? बांग्लादेश द्वारा, है ना, याद रखिएगा। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामांकन किया है? उत्तर रेलवे जोन ने। भारत ने ओडिशा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत देश में। देश के किस एयरपोर्ट पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, है ना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये देश का ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए डिजी यात्रा का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसे पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव सिन्हा को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित अग्रवाल को। G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 जून को। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जून को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी सम्मानित किया है? सूरीनाम, याद रखिएगा। सूरीनाम देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय बंगा ने। भारत के किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? मनीषा ने। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मृत्युंजय महापात्र को चुना गया है, ठीक है, चुना गया है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विद्युत बिहारी स्वैन को। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? अमेरिका है। नेक्स्ट है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? ओडिशा ने। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तैलीन एस्टोनिया में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ये शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? भारत और अमेरिका ने भाग लिया है। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? माणा, उत्तराखंड से। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत रहा है 38 नंबर पर। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? हमारे ग्रह में निवेश करें, इस थीम के साथ मनाया गया। नेक्स्ट है, किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारीफ फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये पाकिस्तान के थे, तारीफ फतेह। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? KL राहुल। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? सूडान में फंसे लोगों को निकालने के लिए। नेक्स्ट है, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची पर टॉपर है न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत को बनाया। नेक्स्ट है, बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? केरल ने। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? कहाँ खेला गया? गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात अहमदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? IIT मद्रास करेगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई मिस्टेक हो जाती है बोलने में तो टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो राज्य की विधानसभा है उसमें फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। हुरुन द्वारा हाल ही में जारी की गई है रिपोर्ट ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन सी इस पर है? अमेरिका। किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? रबाडा बने हैं। कागिसो रबाडा इनका पूरा नाम है, रबाडा नाम से ज़्यादातर जानते हैं। नेक्स्ट है, पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? भीमराव अंबेडकर। लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? शाकिब अल हसन, बांग्लादेश के हैं, इनको मिला है मार्च मंथ के लिए। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है? बेंगलुरु में। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? केन्या। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। दुनिया की सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसे किसने लॉन्च किया था? SpaceX ने लॉन्च किया था, SpaceX ने। नेक्स्ट है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया। साथी पोर्टल ऐप और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का परीक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदल कर क्या रखा है? रैपिड्स। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया है? तमिलनाडु ने। आगे बढ़ेंगे। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम करके 7वें स्थान पर रहा है? 14 पदक इन्होंने जीते हैं। भारत देश ने 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? हेल्थ फॉर ऑल के साथ मनाया गया 7 अप्रैल को। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? $325 मिलियन। नेक्स्ट, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 6000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखिएगा, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 638 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ये केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है। एप्पल कंपनी ने भारत में पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? मुंबई में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? हरदोई, लखनऊ में। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? गिरिराज सिंह ने की है।
G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई? हैदराबाद में। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? फिनलैंड। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है किम कॉटन। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? कर्नाटक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 142.86 करोड़। ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? एक चक्रवाती तूफान है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? मोनिका दास को। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? टोयोटा ने। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर बने हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। नेक्स्ट, किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। जर्मनी ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया। किस राज्य के कनबम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? कोलकाता में। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल है ना। नेक्स्ट है, भारत ने महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 7। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश ने ओबीसी का दर्जा दे दिया। नेक्स्ट है, किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। आगे बढ़ते हैं, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है ए हेल्प कार्यक्रम पशु संरक्षण के उद्देश्य से। नेक्स्ट देखिएगा, रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जारी हुई है, देश में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? आम आदमी पार्टी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? हर्षल पटेल है ना। आईपीएल की हम बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है ना। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने। आइए बढ़ते हैं, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? डेविड वार्नर हैं। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? सी राधाकृष्णन राव को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन सा है? तिब्बत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित है बोरोक्सा ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? राजस्थान ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा। नेक्स्ट है, किस भारतीय को टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? शाहरुख खान को टाइम 100 पोल का विजेता। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में टॉपर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम को। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? संजीता चानू पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर है? कर्नाटक है। किसे ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई को। किस बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने।
नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 4। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप्स ने। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षेत्रीय को। अर्जेंटीना की लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है? राजस्थान। राइट टू हेल्थ इस बिल को पास किया है। नेक्स्ट है, किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया के। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तमिल। तमिल भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है शिव शंकरी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुई 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड बना है सनपना रमेश सेलार ने। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे, आप इसका आंसर बताइएगा। नहीं पता है तो आप सर्च करके बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? 3 क्वेश्चन है आपके पास, इनका आंसर क्या होगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। पूरे 6 महीने का करंट अफेयर है और यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।